मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 20। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यही ताक पर रख दिया था, लेकिन उसका वहां पता न था। इस पर वह घबराई। अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा। रसोई के कमरे में चारों ओर ढूंढा। घबराहट और भी बढ़ी। फिर तो उसने एक एक संदूक, एक एक कोना छान मारा, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता न चला। मेहरी से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा, वह बोला, मालकिन, बुढ़ापे में यह दाग मत लगाओ। सारी उम्र भले भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है, लेकिन कभी नियत नहीं बिगाड़ी। अब कितने दिन जीना है कि नियत बद करूं? सुभद्रा हताश हो गई। अब किससे पूछे? जीना माना। फिर संदूक, कपड़ों की गठरियां आदि खोल खोल कर देखी। आटे दाल की हांडियां भी न छोड़ी। पानी के मटकों में हाथ डाल डाल कर टटोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान गृह में जाते देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपाकर रखा हो, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत ना पड़ी। सोचा, शर्मा जी घूमकर खाना खाने आए तो उनसे कहूंगी। ज्यों ही शर्मा जी घर में आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर में ही होगा, ले कौन जाएगा? सुभद्रा बोली, घर की एक एक अंगुल जमीन छान डाली है। शर्मा जी बोले, नौकरों से पूछो। सुभद्रा बोली, सबसे पूछा, दोनों कसम खाते हैं। मुझे खूब याद है कि मैंने उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था। शर्मा जी बोले, तो क्या उसके पर लग गए जो आप ही आप उड़ गया? सुभद्रा बोली, नौकरों पर तो मेरा संदेह नहीं है। इस पर शर्मा जी बोले, तो दूसरा कौन ले जाएगा? सुभद्रा बोली, कहो तो सदन से पूछूं? मैंने उसे कमरे में जाते देखा था, शायद दिल्लगी के लिए छिपा रखा हो। शर्मा जी बोले, तुम्हारी भी क्या समझ है? उसने छिपाया होता तो कहना देता। सुभद्रा बोली, तो पूछने में हर्ज ही क्या है? सोचता हो कि खूब हैरान करके बताऊंगा। शर्मा जी बोले, हर्ज क्यों नहीं है? कहीं उसने ना देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती है। सुभद्रा बोली, उस कमरे में तो वह गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। शर्मा जी ने कहा, तो क्या वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था? बेबात की बात करती हो। उससे भूल कर भी ना पूछना। एक तो वह ले ही नहीं गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा। जल्दी क्या है? सुभद्रा बोली, तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाऊं? ढांढस तो हो जाएगी। शर्मा जी बोले, चाहे जो कुछ हो, उससे कदापि ना पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चाचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे ना रहा गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो? सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीना जोरी करने का ढंग न जानता था। उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे आग्नेय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया। फिर जबान खोलने का साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रता पूर्वक 2-4 ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, यह तुम्हारी क्या आदत है कि मैं जिस काम को मना करता हूँ वह अदबदा के करती हो? सुभद्रा बोली, तुमने उसकी सूरत नहीं देखी? वह ले गया है। अगर झूठ निकल जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी। शर्मा जी बोले, यह सामुद्रिक विद्या कब से सीखी? सुभद्रा ने कहा, उसकी सूरत से साफ मालूम होता था। शर्मा जी बोले, अच्छा, मान लिया वही ले गया हो तो कंगन की क्या हस्ती है? मेरा तो यह शरीर ही उसी का पाला है। वह अगर मेरी जान भी मांगे तो मैं दे दूं। मेरा सब कुछ उसका है, वह चाहे मांग कर ले जाए, चाहे उठा ले जाए। सुभद्रा चिढ़कर बोली, तो तुमने गुलामी लिखाई है? गुलामी करो। मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुप न रहा जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने गई। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था ना उन्होंने छिपा रखा होगा, वही बात निकली ना? शर्मा जी बोले, फिर वही बेसिर पैर की बातें करती हो। इसे मैंने बाजार में एक सर्राफे की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और स्वयं को भी कलुषित किया।